तो कैबिनेट की बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले और सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक फैसला रहा वो यही कि धार्मिक स्थल जो हैं वहां से शराब की दुकानें अब पूर्णतः बंद होंगी। उन्हें शिफ्ट नहीं किया जाएगा, उन्हें पूरी तरह से धार्मिक स्थलों से बंद कर दिया जाएगा। चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। महेश्वर से संवाददाता योगेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। योगेश, सीधा आपके पास आते हुए, शराब मुक्त धार्मिक स्थल जिसको लेकर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा, बड़ा फैसला होगा और धार्मिक नगरी से अब इस फैसले पर मुहर लग गई है, जहां तमाम धार्मिक स्थलों पर शराब की जो दुकानें हैं वो पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी। सीएम ने साफ तौर पर यह कहा है कि इन दुकानों को शिफ्ट नहीं किया जाएगा किसी दूसरी जगह, बल्कि इन्हें पूरी तरह वहां से बंद कर दिया जाएगा। ऋषिका, देखो इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा कि धार्मिक जो स्थल है वहां से शराब की दुकानें बंद नहीं होगी, अब बंद वहां भी होगी जो मध्य प्रदेश में जहां भी नगर पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर अब दुकानें वहां भी बंद होना शुरू होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभी हमने 17 जो स्थान है धार्मिक स्थल वहां तो बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है कैबिनेट ने, लेकिन हम धीरे धीरे मध्य प्रदेश से पूरी तरह से इस शराब बंदी को लागू करने वाले हैं और पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे पंचायत स्तर पर। और पंचायत स्तर पर जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों को कहीं और भी शिफ्ट नहीं किया जाएगा, कहीं और नहीं भेजा जाएगा। जो दुकानें बंद हो गई वो बंद हो जाएगी, कहीं और उसका लाइसेंस कहीं और रिन्यू नहीं किया जाएगा, ये कहा उन्होंने। जो जिला पंचायत स्तर पर जाएगी, फिर धीरे से प्रदेश भर की सारी जो दुकानें शराब की वो बंद हो जाएगी। यानी हम सुबह से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये पहला चरण होगा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे पहला चरण है शराबबंदी का और अगले चरण में हम पंचायत स्तर पर शराबबंदी करेंगे। अभी तो हमने जो धार्मिक स्थलों की दुकानों को बंद किया है, तो हमने भी इस बात का सुबह से इस बात की कयास लगा रहे थे, हम लगातार ये बोल रहे थे कि पहला चरण और मध्य प्रदेश पूर्णतः शराबबंदी के लिए जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा अहम फैसला है। इसके अलावा जो नारी सशक्तिकरण को लेकर मोहन यादव सरकार ने कहा कि महिलाएं, बेटियां जो उनके विकास और उत्थान के लिए मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्ध है और कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ, पूरा उसका मसौदा तैयार हुआ है। इसके अलावा जो किसानों के लिए उन्होंने कहा कि किसानों को जो किसानों के लिए उन्होंने कहा किसानों को जो बिजली जहां पर बिजली नहीं जाती है वहां पर उनको हम ऐसी सुविधा देंगे, जैसे 53 हार्स पावर की जो मोटर है उसको हम देंगे ताकि उनको वो मुफ्त देंगे, ताकि वो उनको जो बिजली की कटौती, जो बिजली का जो खर्च लगता है वो ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, ये जो तमाम फैसले हैं वो मोहन कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए हैं। ऐतिहासिक फैसले, बड़े फैसले इसे माना जा रहा है। इसी के साथ योगेश देखिए, जिन फैसलों की हम बात कर रहे हैं, एक तो ऐतिहासिक फैसला शराबबंदी को लेकर ही, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि पहला चरण ये है और धीरे धीरे अब इसकी शुरुआत होगी और आगे चलकर ये जो दुकानें हैं वो पूर्णतः सभी जगह से बंद कर दी जाएंगी। इसके साथ ही देखिए लगातार किसानों के लिए जहां पर बात की जा रही है, कल्याणी बहनों के लिए बात की जा रही है, इनके लिए भी बड़ा फैसला आया है। एक राजधानी भोपाल में एक ब्रिज भी मंजूर हुआ है। मंत्रियों के लिए जो विशेष परिस्थिति में तबादलों की बात की गई है, योगेश उसको लेकर जानकारी दीजिए ना कि किन परिस्थितियों में मंत्री अपने विभाग में ट्रांसफर ये कर सकते हैं, तबादले हो सकते हैं। ऋषिका, अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभी हम सिर्फ ये अभी कर रहे हैं कि जो मतलब जो मंत्री है, हमारे मंत्री है, वो किसी विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर कर सकेंगे। अब हम इस पर ट्रांसफर पॉलिसी और बनाए, लेकिन ये देती है अब मंत्री जो है विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर कर सकेंगे। पॉलिसी तैयार हो रही, मसौदा तैयार किया जा रहा है पॉलिसी का और इसके बाद में ट्रांसफर पॉलिसी और विस्तार से आएगी, ये हम आपको बता दें। इसके अलावा मतलब जो ब्रेन ट्रांसप्लांट होता है, इसके लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा के लिए भी मोहन यादव ने मंजूरी दी और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी विशेष होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश लगातार ऑर्गन डोनेशन में आगे जा रहा है। खासकर इंदौर शहर में ऑर्गन डोनेशन बड़ी संख्या में हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा विषय है कि जो चिकित्सा सुविधा में भी वो लगातार मध्य प्रदेश को आगे लाना चाहते हैं। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई होलकर का उन्होंने जिक्र किया है कि जो हम सुनते आए थे, जो देखते आए थे, यहाँ आकर हमने देखा और यहाँ के महसूस किया देवी अहिल्याबाई होलकर का शासन कैसा था, किस तरह से उन्होंने शासन किया। और हमको बड़ी खुशी है कि हम महेश्वर में इस तरह की कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद में प्रस्ताव जो है वो अभी आगे और हमें प्रस्ताव लाने वाले। बिल्कुल योगेश, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए लगातार किसानों की हम बात कर रहे हैं, कल्याणी बहनों की बात कर रहे हैं, तमाम वर्ग के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से प्रेस ब्रीफिंग में यह कहा भी गया कि कल्याणी बहनों के लिए, इसी के साथ किसानों के लिए एक तरह से जो बिजली को लेकर भी फैसला लिया गया है कि एक तरह से जो बिजली है किसानों के लिए वो मुफ्त हो जाएगी। इसी के साथ जहां धार्मिक स्थानों की हम बात कर रहे थे, शराबबंदी का निर्णय इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। साथ ही हम तबादले नीति की अगर बात करें
तो सीएम की ओर से ये कहा गया है कि तबादला नीति जो है वो इसके लिए बाद में आएगी और इसी के साथ परिसीमन आयोग की भी उन्होंने बातचीत की कि तमाम चीजों पर मसौदा जो है वो अभी तैयार हो रहा है। योगेश जी देखिए, परिसीमन को लेकर उन्होंने कहा कि हम परिसीमन को लेकर भी अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जो प्रमुख मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, प्रशासनिक अधिकारी है, इसके लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से और परिसीमन बनाया जाए। जैसे निमाड़ को लेकर संभाग बनाने का भी बड़े समय से, लंबे समय से मांग चल रही, तो इसका जवाब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया कि मैंने परिसीमन कहा है। वही बात होती है कि अब हम परिसीमन को लेकर एक तैयारी कर लेंगे और किस तरह से परिसीमन बनाया जाए पूरी तरह से बता दिया है। और बहुत अहम फैसला जो है वो ले लिया गया है नारी सशक्तिकरण का, शराबबंदी का, और खासकर किसानों की बात की। किसान को जो मोटर दे रहे हैं वो मोटर जो है वो मुफ्त देंगे ताकि उनको बिजली का जो खर्च लगता था वो उसमें इक्वल हो जाए। बिल्कुल योगेश, इस तरह से आपने जानकारी दी। इन तमाम जो फैसले हैं जिनकी चर्चाएं पहले से भी थी कि इन तमाम फैसलों पर जो मुहर है वो इस कैबिनेट की बैठक में लगेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम फैसलों की जानकारी दी। अहम निर्णय इस बैठक में लिए गए हैं शराबबंदी को लेकर, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, शिक्षा नीति को लेकर, आबकारी नीति को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर जो बड़े फैसले हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। जहां कल्याणी बहनों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है, नारी सशक्तिकरण को लेकर फैसला लिया गया है। आपको बता दें, महेश्वर में लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती पर ये ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक जिसे कहा जा रहा था, इस बैठक में ऐतिहासिक फैसले होने थे। और सबसे बड़ा निर्णय यही कि जो धार्मिक स्थल है वहां पर शराबबंदी का निर्णय जो है वो मंत्रिपरिषद की ओर से लिया गया है। और इन तमाम स्थलों पर शुरुआत होगी नगर निगमों से, नगर पंचायतों से। धीरे धीरे जो दुकानें बंद शुरू होंगी, पहला चरण है। सीएम की ओर से ये कहा गया कि शराबबंदी का, शराब को बैन करने का इन स्थलों पर ये पहला चरण है और उसके बाद धीरे धीरे अन्य स्थानों पर भी जो शराबबंदी है वो की जाएगी। आपको बता दें, इसकी जो शुरुआत है वो नगर पालिका, नगर पंचायतों से की गई है और इसके बाद फिर धीरे धीरे तमाम धार्मिक स्थलों से ये जो शराबबंदी है वो पूरी तरह कर दी जाएगी। मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका, ये तमाम वो स्थल है जहां से इसकी शुरुआत होगी। तो मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है महेश्वर में, धर्मनगरी में यह ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक, और इसमें ऐतिहासिक फैसला लिया गया जहां 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का निर्णय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में इस बैठक में लिया गया है। मंत्रिपरिषद की ओर से तमाम जो धार्मिक स्थल है, 17 धार्मिक स्थल जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं, और सुबह से इस पर कयास भी लगाए जा रहे थे कि इसकी चर्चा पहले से थी, पहले से ही इसके संकेत दिए जा चुके थे, लेकिन सिर्फ इस पर मुहर लगना बाकी थी। और इस कैबिनेट की बैठक में इस ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लग चुकी है जहां 17 धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी का निर्णय हो चुका है। मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनपुर, ये तमाम वो धार्मिक स्थल हैं जहां पर शराब की जो दुकानें हैं वो पूरी तरह बंद होंगी। इसी के साथ उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैयर, चित्रकूट, दतिया, ये तमाम नाम हैं जहां पर जो शराबबंदी है वो की जाएगी। तो आपको बता दें, मोहन कैबिनेट की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है और ये तमाम धार्मिक स्थल के नाम मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनपुर, इसी के साथ उज्जैन, ओमकारेश्वर, ये वो तमाम नाम हैं जहां से ये जो शराब की दुकानें हैं वो बंद होंगी। तो यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जहां शराब मुक्त धार्मिक स्थल होंगे। अब मध्य प्रदेश में एक बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की ओर से। 17 धार्मिक स्थल जिनके नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं, और चलिए अब जायजा ले लेते हैं कि आखिर कहां से इसकी शुरुआत होगी। 17 धार्मिक स्थलों से हमारे 17 सहयोगी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
17 धार्मिक स्थलों से 17 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त अनादि टीवी पर महा कवरेज में जुड़ चुके हैं। एक एक करके इन सभी के पास जाएंगे, उन सभी से जायजा लेंगे कि आखिर कहां से इसकी शुरुआत होगी, किस तरह से इसकी शुरुआत होगी। और सबसे पहले मुल्ताई से संवाददाता सचिन जैन, मैं आपके पास आ रही हूं। सचिन, सीधा किस तरह से इस ऐतिहासिक फैसले को देखें, मुल्ताई नगर पालिका से इसकी शुरुआत होगी, जहां सबसे पहले शराब की जो दुकानें हैं वो बंद की जाएंगी और सीएम की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि इन दुकानों को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, पूरी तरह इन दुकानों को उस जगह से बंद कर दिया जाएगा। सचिन, अभी तो ये देखना है कि सबसे पहले आपको जो मुल्ताई बता दूं कि जो मंदिर काफी मंदिर है, वहाँ पर आए दिन देखा गया है कि लड़की और जो सीएम साहब ने बहुत अच्छा किया है। अब ये कितने दिन में इसका तो अभी ये कह सकते हैं कि अगर आगे नगर पालिका कब तक हटाती है देखा जाएगा। बिल्कुल सचिन, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए लगातार इसकी शुरुआत जो है वो मुल्ताई नगर पालिका से होगी, क्योंकि वो भी एक धार्मिक स्थल है और सीएम की ओर से साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो भी धार्मिक स्थल है धीरे धीरे वहां से शुरुआत होगी और उसके बाद पूरी तरह से शराब की दुकानों पर बैन लगा दिया जाएगा। सचिन, अभी क्या कुछ जानकारी, क्या कोई तैयारी इसके लिए पहले से की गई थी? क्योंकि देखिए इसकी चर्चाएं तो पहले से थी, इस फैसले पर मोहर आज से लगी है, तो क्या कोई तैयारी अभी तक शराब बैन को लेकर, शराबबंदी को लेकर मुल्ताई में की गई है नगर पालिका के स्तर पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी कानून पे छू नहीं है। अभी भी जो शराब ठेकेदार है खुले शराब बेच रहे हैं। और आपको दिखा दूं कि मंदिर के जो आमने सामने है, वहाँ से लोग आने जाना करते हैं, उनको स्कूल में बच्चियां जाती है, वहाँ पर मंदिरों में लेडीज आती है, उसके बावजूद भी लेकिन जो प्रशासन है वहाँ पर अभी अलर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सचिन, तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसकी शुरुआत होगी। ऐतिहासिक फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन कैसे नगर पालिका के स्तर पर इसकी जो शुरुआत है वो होगी। 17 शहरों से 17 धार्मिक जो शहर है वहां से लगातार ये जो फैसले हैं वो लिए गए हैं और इसको लेकर जानकारी सीएम की ओर से दी गई है। और चलिए इसी पर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ ओम मेवाड़ा उज्जैन से संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। उज्जैन महाकाल की नगरी, और क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन से ही आते हैं, महाकाल की नगरी से। ओम, सीधा मैं आपके पास आ रही हूं। उज्जैन में किस तरह की तैयारियां हैं इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर? क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं कि नगर पालिका के स्तर पर इस फैसले की जो शुरुआत होगी, इस पर काम करना शुरू होगा और उसके बाद धीरे धीरे पूरी तरह इन दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। क्या तैयारियां उज्जैन में इस फैसले को लेकर हैं? जी, बताना चाहूंगा कि जो मोहन सरकार की जो पहल है, बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, सरकार का अहम फैसला है। जो जनता जनार्दन ने उस फैसले को स्वागत किया है। जो शराब बंदी को लेकर जो धार्मिक स्थलों पर जो बंद किया गया है, उसका ऐतिहासिक फैसला है। जनता में बहुत खुशी का माहौल दिख रहा है। जिन मंदिरों के पास में शराब मटन की दुकानें लगाई जाती थी, उनसे राहगीर दर्शनकर्ता परेशान थे। प्रशासन पूरी तरह मूड अलर्ट पे है, क्योंकि उज्जैन महाकाल की नगरी, बड़ा महाकाल बाबा का मंदिर है। यहाँ पर जो लोग दर्शनिक स्थल है, उन पर कई जगहों पर शराब की दुकानें बगल में थी। इसलिए मोहन सरकार के फैसले की तैयारी प्रशासन और महानगर पालिका ने पूरी तरह से कर ली है। जिन जगह को चिन्हित किया गया है, जिन मंदिरों को चिन्हित किया गया है, मंदिरों पर प्रशासन ने लिस्टेड कर लिया गया है। उन दुकानों का पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और जो दुकानें खुली रहेगी उनको पूरी तरह कानून कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मोहन सरकार ने जो कल आदेश जारी किया है, पूर्णतः से उसका जनता ने भी स्वागत किया है। प्रशासन पूरी तरह मूड अलर्ट में है, क्योंकि प्रशासन कलेक्टर उज्जैन जो इंदौर अपने उज्जैन कलेक्टर है, उन्हें सख्त निर्देशित भी किया है प्रशासन को कि जहां जहां ऐसी दुकानें पाई जाती है उन पर तत्काल कार्रवाई के निर्णय और आदेश जारी कर दिए। बिल्कुल ओम, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए उज्जैन महाकाल की नगरी, जहां पर भी इस फैसले का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश इसके लिए पहले ही दे दिए गए थे और अब हम देखेंगे कि कैसे महाकाल की नगरी से, क्योंकि जैसे कि आपने कहा बिल्कुल कि जनता जनार्दन ने इस फैसले का खुशी खुशी स्वागत किया है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो सरकार की ओर से लिया गया है और हम लगातार सुबह से ही अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस फैसले को लेकर चर्चाएं पहले से थी और आज इस फैसले पर मुहर भी लग चुकी है। ओम, आपको बता दें 17 धार्मिक शहरों से शराबबंदी का ये जो बड़ा फैसला है वो लिया जा रहा है। और बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बने रहिए आप हमारे साथ। तो आपको बता दें 17 शहर, 17 रिपोर्टर लगातार आपको तमाम 17 धार्मिक शहरों से बता रहे हैं
कि कैसे इस फैसले का स्वागत जो है वो जनता जनार्दन की ओर से किया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 17 शहरों से 17 रिपोर्टर, 17 संवाददाता, हमारे 17 सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त महा कवरेज के साथ, और लगातार इस फैसले को किस तरह से धर्मनगरी में देखा जा रहा है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। महेश्वर में ये मोहन कैबिनेट की बैठक, और बैठक में इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप 17 धार्मिक स्थलों से हमारे 17 सहयोगी देख रहे हैं जो अलग अलग जगह से जुड़कर तमाम चीजों की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए सीधा अब रुक कर लेते हैं सलकनपुर का। सलकनपुर से नितिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नितिन, मैं सीधा आपके पास आ रही हूं। कैसे सलकनपुर की जनता इस फैसले को देख रही है? जनता जनार्दन ने किस तरह से इस फैसले का स्वागत किया है और क्या तैयारियां हैं इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर सलकनपुर में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सीहोर जिले का मां विजयसन देवी जो धाम है सलकनपुर, ये एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पर भी जो है मोहन यादव जी के द्वारा आज जो निर्णय लिया गया है, जो फैसला आया है यहाँ पर जो शराबबंदी को लेकर, कि धार्मिक 17 जगह के शहरों के जो है धार्मिक स्थलों के आसपास में जो है शराबबंदी की जाएगी। इस बात को लेकर लोगों के अंदर एक जो बातें की हमने, जो देखा गया, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात के लिए काफी खुशी महसूस हो रही है कि धार्मिक स्थलों के पास से शराब की या मटन की दुकानें हटाई जाएंगी। इस बात को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया, काफी खुशी का माहौल भी दिखा। जहाँ पर जिस तरह से देवी धाम सलकनपुर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और अगर मैं आपको बताना चाहूंगा वैसे कि सलकनपुर देवी धाम यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है बायां, और 3 किलोमीटर की दूरी पर है इटावा। ये दोनों ही गांव है जहाँ पर जो है शराब की दुकानें हैं। लेकिन अब इनके नियम के जो प्रावधान क्या रहेंगे, कितनी दूरी तक की इसमें रहेगी रूपरेखा, अभी कहना पॉसिबल नहीं है कि किस तरह से इन शराब दुकानों का मंदिर से क्या दायरा रहेगा, कितने मीटर या कितने किलोमीटर की दूरी पर। जैसे बात की जाए तो सलकनपुर में एक भी शराब की दुकान मंदिर के आसपास नहीं है, लेकिन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या ये शराब की दुकानें अब इस दायरे में आएंगी या दुकानें वहां से हटाई जाएंगी? उन्हें बिल्कुल नितिन, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए जैसे कि आपने कहा कि मंदिर के आसपास तो दुकान नहीं है, लेकिन जैसे कि कहा कि 3 मीटर के दायरे में जो भी दुकानें होंगी अब उस पर क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि साफ तौर से कहा गया है कि सिर्फ दुकानों को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से बैन जो है वो यहाँ पर कर दिया जाएगा। ये लगातार हम आपको 17 धार्मिक स्थलों से हमारे 17 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और लगातार हर एक धार्मिक स्थल की आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि कैसे जनता इस फैसले का स्वागत कर रही है। और चलिए मंदसौर से हमारे साथ सत्यनारायण बैरागी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, सीधा आपके पास आते हुए, कैसे मंदसौर की जनता इस फैसले को देख रही है? इस ऐतिहासिक फैसले का किस तरह से जनता ने स्वागत किया है मंदसौर में? बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि मंदसौर बाबा महाकाल की नगरी है, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 17 जिलों में मंदसौर का नाम भी शामिल किया गया है, गर्व की बात है। अगर देखा जाए तो मंदसौर शहर में बाबा पशुपतिनाथ की नगरी, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे में अगर मंदसौर का शराबबंदी में नाम आता है तो साथ में ये भी देखा गया है कि मंदसौर के अलावा स्क्रीन पे ना मंदिर है, माँ दुधाखेड़ी माता मंदिर, ये भी एक धार्मिक स्थल है जहाँ श्रद्धालु वहाँ पहुंचते हैं। ऐसे में क्या आबकारी विभाग के पास जिस प्रकार से सूचना बताया जाएगा, क्या जिस प्रकार से सूचना आएगी, किन किन तहसीलों में धार्मिक स्थान है उनको देखा जाएगा। हो सकता है कि इसमें मंदसौर के अलावा माता का मंदिर का नाम भी हो, जिसमें एक शराबबंदी को लेके काफी जागरूकता देखी जा सकती है। बिल्कुल सत्यनारायण, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए इस फैसले को लेकर जनता में खुशी तो है ही। ये जानना चाहेंगे आपसे, देखिए मंदिर के आसपास की क्या स्थिति है? मंदिर के कितने किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें हैं और वहां पर किस तरह से ये जो तमाम व्यवस्थाएं वो की जाएंगी? सत्यनारायण, मैं बताना चाहता हूँ कि मंदिर के पास में जितनी भी शराबी दुकान है, चाहे 1 किलोमीटर की रेंज में या 2 किलोमीटर की रेंज में, इसमें दुकानों को हटाया जाएगा। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से रानी अहिल्याबाई पे ये भी देखा जाता है कि जब तक आबकारी विभाग के पास सूचना नहीं आती है कितने किलोमीटर के एरिया में शराब की दुकान है उनको हटाया जाएगा। ये आबकारी विभाग से के सूचना आने के बाद ही पता चल पाएगा कितने किलोमीटर का एरिया जो उन्होंने लिया गया इसमें। बिल्कुल सत्यनारायण, बने रहिए आप हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार आपको हर एक धार्मिक स्थल की जानकारी दे रहे हैं कि किस मंदिर के आसपास शराब की दुकानें हैं और वहां पर कैसे इस फैसले का
जो स्वागत है वो किया जा रहा है। जनता ने पूरी खुशी के साथ इस फैसले का स्वागत किया। और चलिए अब लेके चलते हैं आपको मैहर से हमारे साथ नवनीत गुप्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। नवनीत, सीधा आपके पास आते हुए, मैहर माता रानी के दरबार में लाखों श्रद्धालु रोजाना पहुंचते हैं और ऐसे में इस फैसले का स्वागत मैहर की जनता ने किस तरह से किया है, जरा वो भी बताइए ना। और अब क्या आसपास मैहर के मंदिर के आसपास दुकानें हैं, वहां पर कैसे इस फैसले का स्वागत किया जाएगा, क्या व्यवस्थाएं वहां पर की जाएंगी? नवनीत रिश्का जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, बहुत ही अहम फैसला है। जिस तरीके से अपने मध्य प्रदेश में 11 जिलों को लेकर 17 जगह जो अपना नशे को लेकर, जिस तरीके से अपनी शराब को लेके जो अभियान चला गया है बंद करने को लेके, कहीं ना कहीं एक बहुत अहम रखता है। और हम मैहर की बात करें, यहाँ माता जी का स्थान है, लाखों में श्रद्धालु आते हैं, लंबी लंबी कतारें लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शराब का सेवन करके कुछ श्रद्धालु गलत असर पहुंचता था उसमें। तो इसको लेके जिसने जो यहाँ पे जो जनता है, यहाँ पे जो व्यापारी है, यहाँ पे कुछ लोग आसपास जो रहते हैं मंदिर के आसपास, उनके अंदर एक बहुत ही बड़ी भूमिका देखी गई। तो एक खुशी की लहर है और उनको एक बड़ी अपना एक ऐसा लगता है कि ये शराब का जो नशा है यदि मुक्त हो जाए, पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह मुक्त हो, तो कहीं ना कहीं हर एक परिवार जो सुरक्षित रहेगा, उससे उनके परिवार भी बिछड़ नहीं पाएगा। और हम बात करें यहाँ पे यदि मैहर क्षेत्र को लेके, यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में कई जगह जगह शराब की दुकान है, लेकिन वो शराब की दुकानें अब आगे रहेंगी इसके लिए ना रहेंगी, इसका प्रशासन बिल्कुल तैयारी पूर्ण रूप से तैयारी कर ली है। अब आगे इसकी रणनीति क्या बनती है कि कब इनको 1 अप्रैल से, जैसे ही अपने मोहन सरकार ने बोला कि कोई भी शराब है धार्मिक स्थानों पर नहीं रहेंगी, कहीं ना कहीं आज मैहर में भी वो खुशी का माहौल एक देखने को मिल रहा है। जी रिश्का जी। बिल्कुल नवनीत, देखिए खुशी का माहौल है क्योंकि ऐतिहासिक फैसला आज मंत्री परिषद की ओर से लिया गया है। और क्योंकि लगातार जनता की ओर से भी कई बार इस तरह की शिकायतें मिली है कि जो मंदिर है उनके आसपास से जो धार्मिक स्थल है वहां से शराब की दुकानों को हटाया जाए। और कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों की बातें सुनते हुए ही मंत्री परिषद की ओर से यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे साथ दतिया से हनीफ खान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हनीफ, सीधा आपके पास आते हुए, दतिया में क्या स्थिति है शराब दुकानों की? मंदिर के आसपास के कितने दायरे में ये जो शराब की दुकानें हैं और कैसे दतिया की जनता ने इस फैसले का स्वागत किया है? हनीफ जी अनुष्का जी, बताना चाहूंगा, वैसे तो यहाँ मंदिर के जो हमारे यहाँ दतिया में जो प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर है जो माँ पीताम्बरा का, यहाँ आसपास तो खैर शराब की कोई दुकानें नहीं है, लेकिन फिर भी समाज के तमाम वर्गों के द्वारा ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाया हुआ एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है और सभी वर्गों ने इस कदम की सराहना की है। जहाँ तक कि मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों की अगर यदि बात की जाए तो उनका कहना है कि ये मध्य प्रदेश सरकार की एक समाज सुधारने की दृष्टि से बहुत अच्छी पहल है और इससे जो मंदिर के आसपास के तमाम शराबियों का जो जमावड़ा बना रहता था, इससे एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा, अच्छा मैसेज जाएगा और एक निश्चित रूप से कई प्रकार के जो आपराधिक तत्व तो उनसे भी बचा जा सकेगा। वहीं महिलाओं की यदि बात करें तो महिलाएं भी मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम से काफी खुश नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके घरों में भी लेकर कई बार देखा गया है कि इससे घर भी टूट जाते हैं, परिवार भी बिखर जाते हैं, जो कि इस कदम को लेकर सभी वर्गों के लोग सराहना कर रहे हैं। रिश्ता बिल्कुल हनीफ, इस फैसले की सराहना तो जो है वो सभी जगह की जा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में यह ऐतिहासिक फैसला है और शायद ही किसी प्रदेश में इस तरह का फैसला हुआ हो जो आज मध्य प्रदेश में ये फैसला लिया गया है। धार्मिक स्थलों से शराबबंदी करने का ये जो निर्णय है वो मंत्री परिषद की ओर से किया गया है और लगातार इस फैसले का स्वागत जनता ने बेहद ही खुशी के साथ किया है। समाज में इस फैसले को लेकर खुशी है और लगातार इसे ऐतिहासिक जो फैसला है वो बताया जा रहा है और लगातार हम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, हर एक धार्मिक स्थल की जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर शराब दुकानों को लेकर क्या परिस्थितियां हैं और कैसे ये जो फैसला आया है इसका पालन किया जाएगा। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं अमरकंटक से हमारे साथ सहयोगी अनिल पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। अनिल, सीधा आपके पास आते हुए, अमरकंटक में क्या स्थिति है शराब दुकानों को लेकर? मंदिर के आसपास क्या शराब की दुकानें हैं और अगर वहां पर हैं तो इस फैसले के लिए वहां पर अब क्या कुछ किया जाएगा, क्या व्यवस्थाएं अभी तक की गई हैं सरकार की ओर से? अनिल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अनिल, आप अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। चलिए, शायद अनिल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो आपको बता दें
कि ये ऐतिहासिक फैसला महेश्वर में मोहन कैबिनेट की आज ये ऐतिहासिक बैठक। और चलिए अनिल हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। अनिल, जानकारी दीजिए ना इस फैसले का, किस तरह से अमरकंटक की जनता ने स्वागत किया है। जी, मैं आपको बता दूं कि अमरकंटक की जनता में लगातार खुशी का माहौल है, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से घर भी टूटते हैं, जमीनी विवाद भी, मतलब कई ऐसे अशांति घरों में होती थी, जिसको लेकर लोगों में भारी खुशी है। यहाँ पर कुछ मौजूद ही है, उनसे भी हम थोड़ा आपकी चर्चा कराएंगे कि इस शराबबंदी को लेकर जो मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है, उसमें इन लोगों की क्या राय है। सर, आप जैसे जो मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी की, उसमें क्या है आपकी राय। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, ये उनका अहम और सबसे अच्छा मुद्दा रहेगा आप तक का, क्योंकि शराब की वजह से कई घर टूटे हैं, कई जगह आप देखते हैं अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, सभी खड़े हैं तिराहे पे, चौराहे पे, कई हमारी बहन बेटियां जा रही है, उन पे भी कमेंट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है और हम सब इसका जो है समर्थन करते हैं, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है। जी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक जो है सतपुड़ा पर्वतमाला के मिलन बिंदु पर है, जो कि इतिहास हजारों साल पुराना इसका कहा जाता है। बताया जाता है कि यह तपोवन भूमि हुई है। अमरकंटक में कई मंदिर है, जिसमें दुर्गा मंदिर, नर्मदा मंदिर और सर्वोदय जैन मंदिर जिनमें से प्रमुख है। इन सभी स्थानों पर कहीं न कहीं नशे में लिप्त था, लेकिन अब इस घोषणा के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और ऐसी दुकानों पर जिसमें नशीली चीजें दी जा रही है, उनको मंदिरों धार्मिक स्थलों से दूर किया जा रहा है। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार देखिए अब सरकार की ओर से मंत्रिपरिषद में ये जो निर्णय लिया गया है, सीएम की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। बंद मतलब बंद, यानी कि बैन मतलब बैन। शराब की जो दुकानें हैं, जो भी मंदिर के आसपास दुकानें होंगी या फिर धार्मिक शहर में जो भी दुकान होंगी, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अनिल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ। तो ये हम लगातार आपको 17 धार्मिक शहरों से 17 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से हर एक धार्मिक स्थल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैयर हो, सलकनपुर हो, अमरकंटक हो, हर जगह पर जनता ने इस फैसले का स्वागत बेहद ही खुशी के साथ किया है। समाज के हर वर्ग में इस फैसले को लेकर खुशी है। कई बार ऐसा होता था कि अगर मंदिर के पास अगर कोई शराब की दुकान है तो उसको लेकर शिकायतें भी पहुंचती थी और लोगों को कई बार इसके लिए आंदोलन भी करने पड़ जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने सभी की बातों को सुनते हुए एक ऐतिहासिक फैसला जो है वो लिया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे ओरछा की ओर। ओरछा से हमारे साथ रमेश शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। रमेश, सीधा आपके पास आते हुए, ओरछा में राम राजा के दर्शन के लिए जनता रोजाना पहुंचती है, लाखों की संख्या में भक्त वहां पर डेली पहुंचते हैं। क्या स्थिति है ओरछा में शराब की दुकानों को लेकर? मंदिर के आसपास कि कितने दायरे में जो शराब की दुकानें हैं और वहां पर कैसे जनता ने इस फैसले का स्वागत किया है? मैं आपको बता दूं कि निवाड़ी जिले में जो राम राजा सरकार का मंदिर है, वहाँ बहुत खुशी छाई हुई है। आज जो है सीएम ने जो निर्णय दिया है, इसके पूर्व प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ये मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था। आज जो है उसका मूर्त रूप जो है शासन द्वारा दिया गया है, ये बहुत खुशी की बात है। अगर काश टीकमगढ़ जिले के कुंडेश्वर मंदिर, जहां जो है कुंडेश्वर धाम स्थित है, उसका और यदि मुख्यमंत्री जी पहल करके उसका नाम सूची में शामिल कर लेते तो टीकमगढ़ जिले में जो है बहुत अच्छी जो है एक हो जाती। जी बिल्कुल, आप बने रहिए आप हमारे साथ कि ओरछा में भी लगातार रोजाना जो है भक्त जो हैं वो पहुंचते हैं और ऐसे में ये जो फैसला है उसे अब बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है। जनता की ओर से बेहद ही खुशी के साथ ये फैसला लिया गया। बने रहिए आप हमारे साथ। लगातार हम आपको ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि कैसे इन 17 धार्मिक शहरों में इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। जनता में कितनी खुशी है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं ओमकारेश्वर, बाबा महाकाल की नगरी। दिनेश गीते हमारे साथ सहयोगी ओमकारेश्वर से इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश, सीधा आपके पास आते हुए, ओमकारेश्वर में इस फैसले को लेकर क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? कितना उत्साह जनता में है? और ओमकारेश्वर में मंदिर के आसपास क्या स्थिति है शराब की दुकानों की, उसको लेकर भी जानकारी दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं, ओमकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है और नर्मदा तट पर
काफी पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से काफी हजारों दर्शक रोज दर्शन करने आते हैं। ये मुख्यमंत्री जी का जो शराबबंदी को लेकर के जो निर्णय हुआ है काफी सराहनीय है। यहाँ की जनता काफी खुश नजर आ रही है। यहाँ के जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं, हमने चर्चा की थी तो वो यही बता रहे हैं कि शराबबंदी से यहाँ पर न केवल पर्यटन की दृष्टि से अच्छा रहेगा, पर्यटन लोग अधिक से अधिक पर्यटक लोग यहाँ पर आएंगे, और साथ ही शराबबंदी हो जाने से यहाँ की जो दूसरी समस्या है महिलाओं से संबंधित है, घरेलू हिंसा है, उसमें भी काफी सुधार आएगा। समाज सुधार की दृष्टि से भी यह काफी प्रशंसनीय है। जी बिल्कुल दिनेश, ओमकारेश्वर में भी इस फैसले का जनता ने स्वागत किया है और जैसे कि आपने कहा कि ओमकारेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में भी है और ऐसे में जनता जब वहां पर पहुंचती है तो एकदम पवित्र वो खुद को भी महसूस करती है और ऐसे में ये जो फैसला है वो बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है। जनता ने बेहद ही खुशी के साथ, समाज के हर वर्ग ने इस फैसले का स्वागत किया है। ये 17 सहयोगी 17 धार्मिक स्थलों से लगातार हम तक हर एक स्थल की जानकारी पहुंचा रहे थे कैसे हर एक धार्मिक स्थल पर जनता ने इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मोहन कैबिनेट की बैठक महेश्वर में जो खत्म हो चुकी है, कई सारे अहम निर्णय इस बैठक में लिए गए, कई अहम फैसले लिए गए और सबसे बड़ा जो फैसला है, सबसे ऐतिहासिक फैसला जिसे माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों पर शराबबंदी जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। बैन मतलब बैन, यानी कि शराब की दुकानें पूरी तरह से इन 17 धार्मिक शहरों से बंद कर दी जाएगी। और फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।